गुड आफ्टरनून। यस भूषण, आयुष, अभिनंदन। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्रेयांश। तो आज हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। और ठीक है। और आज हम तो देखेंगे कि स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और मॉडुलस के बारे में देखेंगे, हम लोग कंजुगेट के बारे में देखेंगे। ठीक है ना आयुष? तो देखो कुछ क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation जेड क्यू माइनस 3 प्लस आयटा इंटू जेड और प्लस एम प्लस 2 आयटा इक्वल टू 0। ठीक है, जहां m जो दिया गया वो रियल नंबर है, m बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लेता हूं सपोज द इक्वेशन हैज real root, then find the value of m। ठीक है, m का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काफी क्वेश्चंस मेंस में भी पूछा है। ठीक है, लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन जेड क्यू माइनस 3 प्लस आइटा इंटू जेड प्लस एम प्लस 2 आइटा इक्वल टू 0। जहां m रियल है, सपोज द इक्वेशन हैज रियल रूट, तो बोल रहा है कि m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जहां तक जेड में क्वाड्रेटिक अगर है तब तो आप निकाल लोगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर क्यूबिक या उससे ज्यादा डिग्री देता है और बोलता है उस क्वेश्चन के रूट रियल है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो देखो जेड जो है ना, जेड रियल है। तो जेड अगर रियल है तो ऑब्वियसली जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लेंगे। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा? y ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि जेड रियल है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बात समझे? ये जेड का वैल्यू जेड के जगह एक्स पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यू माइनस 3 प्लस आइटा इंटू एक्स बोल रहा है जो माइनस हो जाएगा आइटा एक्स और प्लस एम प्लस 2 आइटा इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो एक्स क्यू और माइनस 3x और प्लस एम इसको एक जगह रखो और इसमें क्या करो, आयोटा इसमें कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस एक्स आइटा हो जाएगा। और 0 को तो लिख ही सकते हैं, 0 प्लस 0 आइटा। बात समझे? और इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? 0 होगा। तो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी 2 माइनस एक्स क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। यहां से x का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। ठीक है ना? और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे x का वैल्यू तो क्या होगा? एक्स क्यूब या 2 क्यूब और माइनस 3 इंटू 2 और प्लस m इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? x के जगह मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा 8 और माइनस 6 और प्लस m इक्वल टू 0। यहां से m का वैल्यू 6 माइनस 8 यानी माइनस 2 हो जाएगा। यही होगा m अगर हम माइनस 2 लेंगे तो रूट क्या होगा? रियल हो जाएगा। ऑडियो प्रॉब्लम है। ओके।
अब सही है ऑडियो? ओके, नहीं प्रॉब्लम ही है। अब आ रहा है? अब सही है ऑडियो? वॉइस इज नॉट कमिंग, आयुष भूषण। अब वॉइस आ रही है क्या? कि अभी भी नहीं आ रही है? नथिंग ऑडिबल। ओके, जस्ट वेट करो। अब ऑडिबल है? वॉइस टाइप करो। ओके, ठीक है। एक्चुअली सेटिंग नहीं किया था। देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। मैं इक्वेशन दिया था, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस जेड क्यू माइनस 3 प्लस आइटा इंटू जेड प्लस एम प्लस 2 आइटा इक्वल टू 0, जहां एम रियल नंबर दिया गया है। बोल रहे सपोज द इक्वेशन हैज रियल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। बोल रहे एम का वैल्यू निकालो। तो देखो, जेड अगर रियल है, रूट इसके रियल है, तो जेड को हम एक्स प्लस आइटा वाई लिखेंगे, तो वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट बोल रहा है रियल है। यानी जेड क्या होगा? एक्स के इक्वल होगा। तो जेड के जगह इसमें हम एक्स पुट कर दिए, ठीक है। सो एक्स में आइटा इन्वॉल्व नहीं होगा। इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके जो रियल पार्ट है उसको एक जगह लिखा हूं, और जो इमेजिनरी पार्ट इसमें आइटा कॉमन ले लिया, तो 2 मैं पहले लिखा हूं, और ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 माइनस एक्स इंटू आइटा, और 0 को मैं लिख दिया हूं 0 प्लस 0 आइटा। और फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हूं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा जो आइटा से फ्री है, और 2 माइनस एक्स इसका इमेजिनरी पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? जब रियल पार्ट के इक्वल होगा। यानी इसी को एक्स क्यू माइनस 3x प्लस एम को 0 के इक्वल कर दिए, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यानी 2 माइनस एक्स को हम लोग क्या किया? 0 के इक्वल कर दिया है। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। तो x के जगह 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, अब प्लस हो जाएगा m इक्वल टू 0। यहां से जब आप m का वैल्यू निकालोगे तो माइनस 2 आएगा। बात समझे? समझ में आए क्वेश्चन? फर्स्ट एक बार टाइप कर दो, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे देखो, सेकेंड क्वेश्चन, if ABC are real number in the polynomial, ठीक है, एबीसी रियल है और वो पॉलिनोमियल दिया गया पी ऑफ जेड इक्वल टू 2z के पावर 4 और प्लस ए जेड क्यू, और प्लस हो जाएगा बी जेड स्क्वायर और प्लस सी जेड प्लस 3, ठीक है। इसके दो रूट दिया गया है। इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if two roots of the equations p of z equal to 0 are 2 and iota, ठीक है ना, इसका दो रूट दिया गया है। तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बताना है ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिया हूं, एबीसी रियल नंबर है किसी पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल क्या है? 2z के पावर 4 प्लस ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस 3।
इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस p ऑफ z इक्वल टू 0 आर 2n आयोटा, तो बोल रहा है a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करोगे, अगर 2 इसका रूट है तो जब हम 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, इस पे 2 पे 0 होना चाहिए। अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 के पावर 4 और प्लस a इंटू 2 का क्यूब और प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू c और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर 2 इसके रूट है तो 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 32 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 8a और प्लस हो जाएगा 4b और प्लस 2c और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से 8a प्लस 4b और प्लस 2c और 32 प्लस 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझे, एक रिलेशन यहां से आएगा। अब आयटा भी इसके रूट है, तो आयटा इसके रूट है तो आयटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह में z के जगह में आयटा पुट करेंगे तो 2 इंटू आयटा के पावर 4 और प्लस हो जाएगा a आयटा क्यूब और प्लस b इंटू आयटा स्क्वायर और प्लस c इंटू आयटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। आयटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आयटा क्यू का वैल्यू माइनस आयटा होता है, आयटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और प्लस सी आयटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है उसको एक जगह लिख लो। तो 2 माइनस बी अब प्लस 2 माइनस बी प्लस 3 इंटू, इसमें हम आयटा कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकता हूँ सी माइनस ए इंटू आयटा इक्वल टू 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 आयटा। और इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे। तो ये 5 माइनस बी को इक्वल करेंगे हम लोग 0 के, यहाँ से b इक्वल टू 5 आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू c आ जाएगा, यानी c का वैल्यू a आ गया। ठीक है, तो c का वैल्यू a आ गया और b का वैल्यू 5 आ गया। ये इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो बताओ इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 32 और प्लस 8a और b का वैल्यू 5 पुट करोगे तो 20 हो जाएगा और c का वैल्यू a पुट करोगे तो प्लस 2a और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप a फाइंड आउट कर सकते हो, 8a प्लस 2a, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 10a। तो 10a इक्वल टू हो जाएगा 35 में 20 ऐड कर दोगे तो ये 55 और 55 में 8a प्लस b 2c प्लस 35 इक्वल टू 0। तो यहां से -55 हो जाएगा, 5 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो -11/2 हो जाएगा। a का वैल्यू एकदम सही है, आयुष का एकदम करेक्ट है, -11/2 इसका आंसर होगा। अगर मान लो एबीसी नहीं निकलता तो फिर क्या करते हैं हम लोग, आयोटा जैसे इसके रूट है तो माइनस आयोटा को भी सेटिस्फाई करवाते हैं। आगे मैं आ रहा हूं, कंजुगेट के बारे में बताऊंगा आपको आगे। मैं क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बताया था पॉलिनोमियल में कि इमेजिनरी रूट हमेशा क्या होता है, कंजुगेट पेयर में होता है। तो एक अगर आयटा रूट है तो दूसरा माइनस आयटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के रूट क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर में रहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट। तो चलो इस पे देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रब करें इसको, फटाफट टाइप करो, रब करें और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। देखो कुछ मैं क्वेश्चंस मेंस का लेता हूं, मेंस लेवल में जो पूछा गया है इस पे। जैसे ये क्वेश्चन देखो मेंस में पूछा है, z इक्वल टू दिया है x माइनस आइटा y एंड और z के पावर 1/3 इक्वल है p प्लस आइटा q के। तो बोल रहे देन x बाय p प्लस y बाय q, ठीक है, अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बोला इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं 1, बी में है आपका -1, ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में है -2। ये 2004 मेंस में आया था।
z इक्वल टू दिया है x माइनस आइटा वाई, एंड z के पावर 1/3 वो इक्वल है p प्लस आइटा क्यू के। तो बोला है एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 -1 2 एंड -2 के इक्वल होगा। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? सोचो कैसे बनाएंगे। आगे चल के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखेंगे। देखो यहां से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जेड के पावर 1/3 किसके इक्वल है? पी प्लस आइटा क्यू के। तो यहां से दोनों साइड क्यूबिक ले लोगे तो पी प्लस आइटा क्यू क्या हो जाएगा? होल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा, और पी ए प्लस बी के होल क्यू से इसको ओपन अप कर दोगे तो ये होता है ए क्यू अब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3a बी स्क्वायर आइटा क्यू का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाता है बी क्यू आइटा क्यू का होल क्यू। समझे? ए प्लस बी का होल क्यू होगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यू। और जेड का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। जेड किसके इक्वल है? एक्स माइनस आइटा वाई के इक्वल है। ये हो जाएगा पी क्यू अब प्लस और 3p स्क्वायर क्यू इंटू आइटा हो जाएगा। अब यहां से आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं -1, तो ये -3p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आइटा क्यू आएगा, आइटा क्यू का वैल्यू माइनस आइटा होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -q इंटू आइटा। समझे? तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू, जो आइटा से फ्री है उसको एक जगह लिख लो, पी क्यू -3p स्क्वायर इंटू, इसमें अगर हम आइटा कॉमन ले लें तो 3p स्क्वायर क्यू और -q हो जाएगा इंटू आइटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x और प्लस -y इंटू आइटा। तो मैंने क्या किया? एक्सप्रेस कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा, x प्लस आइटा y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट x होगा और इमेजिनरी पार्ट -y होगा। हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, पी क्यू -3p स्क्वायर के इक्वल होगा। p कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? ये p स्क्वायर -3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो -y किसके इक्वल होगा? 3p स्क्वायर क्यू -q हो जाएगा। दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ये q -3p स्क्वायर क्यू हो जाएगा। समझे? और q कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो y बाई क्यू इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर -3p स्क्वायर। मान लो ये सेकेंड इक्वेशन इसको, और इसको फर्स्ट इक्वेशन। ऑब्वियसली इस दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? हम लोग ऐड कर देंगे। अब p से q इसलिए डिवाइड किया हूं क्योंकि मुझे x बाई p निकालना था, और q से इसलिए डिवाइड किया हूं क्योंकि मुझे y बाई q चाहिए था। इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो बताओ क्या आएगा? तो x बाई पी अब प्लस y बाई क्यू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा p स्क्वायर -3q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा q स्क्वायर -3p स्क्वायर, ये होगा ऐड होकर के। तो p स्क्वायर और -3p स्क्वायर तो -2p स्क्वायर हो जाएगा, और -3q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो -2q स्क्वायर हो जाएगा। इसमें -2 अगर कॉमन ले लें तो ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे इससे, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो किसके इक्वल आएगा? इसका वैल्यू जो है -2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। तो ये सब क्वेश्चंस इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होगा। तो आगे चल के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलो ओके।
तो चलो इसको मैं पिक ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। अब देखो उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जैसे रियल में क्या होता था, जैसे हम लोग मेमोराइज रख देते थे, जैसे √4 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, √16 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एज सच एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। जस्ट मैं वो प्रोसेस जो है ना आपको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस में उस प्रोसेस पे लेता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लेता हूँ लेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी इज x प्लस आइटा y। यानी इसका जो रूट है, यानी a प्लस आइटा बी जो है किसके इक्वल है, x प्लस आइटा y के इक्वल है। यही ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने एज्यूम कर लिया स्क्वायर रूट x प्लस आइटा y। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब मुझे x और y का वैल्यू अगर निकल जाए तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। a प्लस आइटा बी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर आइटा y का होल स्क्वायर, ये जगह x स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकता हूँ -1, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक जगह रख लेंगे और 2xy इंटू आइटा, और फिर हम अप्लाई करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही ए के इक्वल होगा। ठीक है ना, और 2xy जो है बी के इक्वल होगा। अब यहां से एक आइडेंटिटी यूज कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4ab होता है। बात समझे, एक्स स्क्वायर को अगर a मान लें और वाई स्क्वायर को b मान लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। बात समझे, ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं बेसिक से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है, पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और xy का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर, और 2xy का होल स्क्वायर का मतलब ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इक्वेशंस 1 और 3 को ऐड कर दोगे तो x आ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y आ जाएगा। यहां से आप निकाल लोगे x और y की वैल्यू। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस होगा फाइंड आउट करने का। जैसे मैं एक क्वेश्चन ही लूं तो मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 आइटा, जैसे इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना, 9 प्लस 40 आइटा का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मान लो नहीं पता हो तो क्या करोगे, इसको लिखोगे कि 9 प्लस 40 आइटा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आइटा वाई के। मान लेता हूं इसका स्क्वायर रूट जो आ रहा है x प्लस आइटा वाई आ रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 9 प्लस 40 आइटा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, और x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर को इस तरह से लिख दोगे, डायरेक्टली लिख दो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2xy आइटा, और फिर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। यहां से xy का वैल्यू आ जाएगा 20, और एक हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात समझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4, और इसको लिख सकते हो xy का होल स्क्वायर। xy का होल स्क्वायर मतलब 20 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
तो 9 का होल स्क्वायर 81 हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर 400, 400 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर रूट लोगे ये 1681 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1681 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 41 आएगा क्या? 41 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 41 और 4 16, सही है ना, 1681 आ जाएगा। तो यानी इसका स्क्वायर रूट जो होगा 41 हो जाएगा। अब ये मान लेता हूं सेकंड। अब क्या करोगे, इक्वेशंस 1 2 है, इसको मैं मान लेता हूं थर्ड। इक्वेशंस 1 को 2 के साथ ऐड कर दोगे, तो बताओ ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां से लिख सकता हूं ना 2x स्क्वायर जो होगा 41 में जब 9 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है ना। और जब x का वैल्यू 5 लोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से y का वैल्यू 4 होगा। और x का वैल्यू अगर -5 लेते हो तो इक्वेशन 3 से y का वैल्यू -4 होगा। यानी अंडर रूट ऑफ जो 9 प्लस 40 आइटा होगा वो किसके इक्वल है, x प्लस आइटा y के इक्वल है। तो x का वैल्यू 5 आ रहा है और y का वैल्यू 4, तो 5 प्लस 4 आइटा हो जाएगा, या नहीं तो -5 -4 आइटा हो जाएगा। यानी 9 प्लस 40 आइटा का स्क्वायर रूट जो होगा, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बेसिकली प्लस माइनस 5 प्लस 4 आइटा हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर रूट होगा, हमेशा प्लस माइनस के टर्म में आएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 5 पुट कर दिया इक्वेशन 3 में तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू -5 पुट करोगे इक्वेशन 3 में तो y का वैल्यू भी निगेटिव ही आएगा, -4 आएगा। और ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं, तो आइदर 5 प्लस 4 आइटा हो सकता है या -5 -4 आइटा होता है। माइनस कॉमन ले लोगे बाहर तो प्लस माइनस हो जाएगा 5 प्लस 4 आइटा। ये पर्टिकुलरली मेथड होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। एक मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूं, ये जनरल अप्रोच है फाइंड आउट करने का स्क्वायर रूट, और हमेशा अगर नहीं निकलता है तो इस अप्रोच से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है चलो ओके। अब देखो एक शॉर्टकट मेथड देखो, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में एक सोचो कि किसी ये क्वेश्चंस नहीं होगा, ये किसी क्वेश्चंस का पार्ट होगा, तो स्क्वायर रूट निकालने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखो 9 प्लस 40 आइटा का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करोगे, अगर इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, अगर इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकल जाएगा। तो क्या करोगे, ऑलवेज जो आइटा वाला पार्ट है उसको 2ab के इक्वल करोगे, जो 40 आइटा होगा उसको किसके इक्वल करोगे, 2ab के। तो 2ab को 40 आइटा के इक्वल करो, ठीक है ना। तो ab क्या हो जाएगा, 20 आइटा हो जाएगा। अब क्या करो कि दो फैक्टर में 20 आइटा को लिखो, तो उसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। 20 इंटू आइटा लिख सकते हैं, 20 आइटा इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 आइटा लिख सकते हैं, या 2 आइटा इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 आइटा इंटू 5 लिख सकते हैं, या 4 प्लस 5 आइटा लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके से आपको लिखा जा सकता है। 2 इंटू 10 आइटा लिख सकते हो, या 2 आइटा इंटू 10 लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे मेथड से दो फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सुनो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ जाए, 9 के इक्वल आ जाए, वही ए और बी लेंगे। देखो ए अगर हम 20 लेते हैं और बी अगर आइटा लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और आइटा का स्क्वायर -1, तो 400 -1 इसका सम कभी भी 9 के इक्वल नहीं आएगा, तो मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे। 20 आइटा का होल स्क्वायर, अगर ए का वैल्यू हम 20 लेते हैं और बी का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इसका स्क्वायर का सम 9 कभी नहीं आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 आइटा का होल स्क्वायर -100 होगा, तो -100 प्लस 4 कभी भी 9 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 आइटा का होल स्क्वायर -16 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 में अगर 16 को घटाते हो तो ऑब्वियसली 9 के इक्वल आ जाएगा, यानी ये वैल्यू ले सकते हैं। तो बाकी सब वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहां से आपको पकड़ में आ जाएगा कि ए का वैल्यू 4 आइटा लेना है, बी का वैल्यू 5 लेना है। यानी कहने का मतलब 9 प्लस 40 आइटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर और प्लस 5 आइटा का होल स्क्वायर।
बात समझे, क्योंकि यही वैल्यू जो है ना किसके इक्वल आएगा, सॉरी 4 आइटा प्लस 4 आइटा यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 आइटा का होल स्क्वायर, तो यही वैल्यू क्या होगा 25 और 4 आइटा का होल स्क्वायर -16, तो 25 -16 नहीं आ जाएगा 9 के इक्वल। अब प्लस 2ab तो लिख ही दोगे, 2 इंटू 5 इंटू 4 आइटा, ये वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू आपको 40 आइटा के इक्वल हो जाएगा, समझे। ये क्या होगा 5 प्लस 4 आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 90 प्लस 40 आइटा जो होगा वो हो जाएगा ±5 प्लस 4 आइटा। क्विकली इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको फाइंड आउट करके बताओ, जैसे स्क्वायर रूट इसके कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये शॉर्टकट अप्रोच होगा जो बहुत क्विकली हम लोग निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बताओ 7 + 24 आइटा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 7 + 24 आइटा। तो क्या करेंगे इसको, ऑब्वियसली हम लिखना चाहते हैं इसको a² + b² + 2ab। तो क्या बताया था कि 2ab को किसके इक्वल करोगे, 24 आइटा के, तो यहां से ab का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 आइटा। अब इसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, 12 इंटू आइटा या 2 आइटा इंटू 6 या 3 आइटा इंटू 6, 4 3 12 हो जाएगा, या 3 आइटा इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेथड से आपको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखना है जिसमें स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो जाए 7 के इक्वल, तो वही इसका वैल्यू लोगे। ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो a² + b² का वैल्यू 144 -1 143 होगा, तो नहीं लेंगे। 2 आइटा का स्क्वायर जो होता है -4 होगा और 6 का स्क्वायर 36 -4 7 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर -16 होता है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब जैसे 3 आइटा का स्क्वायर -9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 - 9, ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगा 7 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि 7 + 24 आइटा में a का वैल्यू हम 4 और b का वैल्यू 3 आइटा ले लेंगे और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 आइटा, नहीं हो जाएगा 4 इंटू 3 आइटा इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आइटा के इक्वल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 + 3 आइटा का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 + 24 आइटा जो होगा वो ±4 + 3 आइटा हो जाएगा। समझ लो कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो जो भी आइटा का पार्ट होगा उसको 2ab के इक्वल करोगे और ab को बहुत सारे और वो वाला फैक्टर लेना है जिसमें स्क्वायर का सम a² + b² का सम किसके इक्वल हो जाए 7 के इक्वल हो जाएगा। तो वही वाला फैक्टर हम कंसीडर करेंगे जो कि आपको 3 आइटा और 4 के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि कुछ स्क्वायर रूट आपको याद रखना है, जैसे बोले कि रूट आइटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। आइटा का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना हो तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 आइटा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आइटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर और आइटा स्क्वायर -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 आइटा के इक्वल होगा। ये देखोगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 1 + आइटा का होल स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो ±1/√2 1 + आइटा के इक्वल होगा। उसी तरह से माइनस आइटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो +-1/√2 1 - आइटा के इक्वल होगा। ये दो स्क्वायर रूट आप याद रखोगे। सो ध्यान रखना है 1 + आइटा का होल स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज 2 आइटा के इक्वल होता है और 1 - आइटा का होल स्क्वायर जो होता है -2 आइटा के इक्वल होता है। तो रूट आइटा और -रूट आइटा का स्क्वायर रूट आपको मेमोराइज रखना है, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। समझे भूषण, आयुष, कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रब करते हैं इसको।
तो मुझे होपफुली आप स्क्वायर रूट निकालना लर्न किए होंगे। तो काफी इजी है स्क्वायर रूट निकालना, शॉर्टकट तरीके से निकाल लोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। और नहीं निकलता है तो जनरल अप्रोच तो मैं आपको बताया ही हूं। ये वाला वैल्यू याद रखना, यूज करेंगे आगे चल के इसको। अब चलो देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ना तीन ही चीज आपको अच्छे से समझना है, कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अगर ये आप समझ जाते हो ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर कुछ नहीं बचता है, बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चंस को आप अनलॉक कर सकते हो। तो देखो कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड बार से, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करोगे? एंड इज डिफाइंड एज जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। यानी क्या करना है? रिप्लेस आइटा बाय माइनस आइटा, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर दोगे तो यही क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। किसका? एक्स प्लस आइटा वाई का। रिवर्स भी आप बोल सकते हो कि x माइनस आइटा वाई का कंजुगेट क्या होगा? x प्लस आइटा वाई होगा। और x प्लस आइटा वाई का कंजुगेट क्या होगा? x माइनस आइटा होगा, आइटा वाई होगा। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्ड कंजुगेट बोलते हैं और रियल नंबर में हम लोग रेशनलाइज बोलते हैं, ठीक है ना, रेशनलाइज करना, रूट को हम लोग हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कंजुगेट ऑफ 3 प्लस आइटा किसके इक्वल होगा? तो कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस आइटा जो होगा 3 माइनस आइटा होगा, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देना है। जैसे मैं बोलूं कि कंजुगेट ऑफ -3 -4 आइटा किसके इक्वल होगा? तो कंजुगेट ऑफ -3 -4 आइटा, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करोगे तो 3 + 4 आइटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आइटा का कंजुगेट क्या होगा, तो आइटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा? माइनस आइटा। और अगर मैं बोलूं कि माइनस आइटा का कंजुगेट क्या होगा, तो माइनस आइटा का कंजुगेट आइटा हो जाएगा, ठीक है ना। सो जब भी हम 1 प्लस आइटा का बार लिखेंगे तो ये 1 माइनस आइटा हो जाएगा। जैसे 3 - 4 आइटा का बार लिखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 3 + 4 आइटा हो जाएगा। आइटा का बार किसके इक्वल होगा? माइनस आइटा होगा। अच्छा कोई बोले कि 2 का बार क्या होगा? रियल नंबर का कंजुगेट क्या होगा? आयुष, 2 का कंजुगेट क्या होगा? रियल नंबर का कंजुगेट क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? एकदम श्रेयांश सही है, 2 ही होगा। अरे आइटा तो है ही नहीं तो किसको रिप्लेस करोगे? तो रियल नंबर का कंजुगेट रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो जब भी 2/5 का बार लिखता है तो ये 2/5 ही होगा। तो बहुत सिंपल है कंजुगेट, ठीक है ना। इसका कुछ डिफिनीशन है जो कि मैं आपको लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज है कंजुगेट से रिलेटेड। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। और देखो कुछ प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि z प्लस अगर आइटा y है तो z बार क्या हो जाएगा? x माइनस आइटा y हो जाएगा। बताओ इस दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो z प्लस जेड बार क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा z प्लस जेड बार बाय 2। और यहां से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन को तो y का जो वैल्यू आएगा z माइनस जेड बार बाय 2 आइटा हो जाएगा। तो ये रिलेशन होगा x और y में, z और जेड बार के टर्म में। तो रियल पार्ट जो होगा z प्लस जेड बार बाय 2 होगा और y जो होगा z माइनस जेड बार बाय 2 आइटा के इक्वल होगा, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो x आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y आ जाएगा। इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, इफ z इज प्योरली रियल। कब होगा z प्योरली रियल? कब होगा? जब
जेड प्योरली रियल तभी होगा जब y इक्वल टू 0 हो जाए। तो y 0 का मतलब क्या होगा कि z माइनस जेड बार क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी z जेड बार के इक्वल हो जाए। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो z बार जो है z के इक्वल होगा, ठीक है ना। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, if z is purely imaginary then obviously अगर purely imaginary है तो obviously रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी x 0 होना चाहिए। x 0 का मतलब क्या होगा, x अगर 0 करोगे तो z प्लस जेड बार बाय 2 0 होना चाहिए, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो z प्लस जेड बार 0 होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुका है मेंस में कि जब भी आपको बोलता है कि z प्योरली रियल कब होगा तो z जेड बार के इक्वल होगा, और z प्योरली इमेजिनरी कब होगा तो ऑब्वियसली x 0 होना चाहिए, और x अगर यहां से 0 करते हो तो z प्लस जेड बार को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजुगेट और उसका z अगर सम 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होगा। अगर कंजुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हो और फिर से कंजुगेट लेते हो तो फिर ये z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। z का कंजुगेट z बार होगा x माइनस आइटा y, और फिर से इसका कंजुगेट बार लोगे तो फिर से x प्लस आइटा y के ही इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आएगा। अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो और फिर कंजुगेट ले रहे हो या कंजुगेट लेकर के ऐड कर रहे हो, दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो z1 प्लस z2 का बार इक्वल होगा z1 बार प्लस z2 बार। सेम विद द केस डिफरेंस के साथ होगा, z1 माइनस z2 का बार जो होगा z1 बार माइनस z2 का बार हो जाएगा। यानी आप जनरलाइज भी कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है z1 z2 z3 से लेकर के zn, अगर बोलता है कि इसका कंजुगेट क्या होगा, तो या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दे फिर कंजुगेट निकाले, या नहीं तो कंजुगेट ही निकाल ले सबका और फिर ऐड करें, तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इक्वल ही आएगा। समझ में आया। सो कंजुगेट सम लेकर के कंजुगेट ले या इंडिविजुअल कंजुगेट निकाल करके ऐड करोगे, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल के साथ भी होगा। अगर z1 z2 का कंजुगेट बोलता है निकालने के लिए तो क्या करेंगे, z1 बार इंटू z2 बार हो जाएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकाले, या नहीं तो कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेम विद द रेशियो के साथ भी होगा, z1 बाय z2 का जो बार है वो होगा z1 बार अपॉन z2 बार हो जाएगा। या तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करें, डिवाइड कर दे फिर कंजुगेट ले, या नहीं तो पहले कंजुगेट ही ले लें और फिर उसके बाद डिवाइड करें, ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। समझे। किसी को कोई प्रूफ अगर चाहिए तो मैं प्रूफ कर देता हूं, कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि कैसे हो गया, इस पॉइंट में आप पूछ सकते हो। चलो फटाफट टाइप करो, इसमें कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम, चलो ओके, रब करते हैं इसको। देखो एक और प्रॉपर्टीज होगा कि जैसे z टू दी पावर n का बार लोगे या z बार के पावर n लोगे, ये आपस में इक्वल ही आएगा। यानी z z z z अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर उसका कंजुगेट लो, यानी तो कंजुगेट लेकर के z बार z बार z बार n बार मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। जैसे इस तरह से अगर लिखा रहता है कि z स्क्वायर का बार, तो इसको लिख सकते हैं हम z बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखना गलत नहीं होगा।
तो पहले जेड स्क्वायर का बार ही ऑपरेट कर दे, या नहीं तो पहले, ठीक है, पहले जेड स्क्वायर निकाल ले फिर बार ले, या पहले कंजुगेट ही निकाल ले फिर उसका होल स्क्वायर करें, दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझे सभी लोग? एक्स का जो है ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। एक्चुअली जेड जो हम लोग लिखते हैं ना एक्स प्लस आईटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई को डिनोट करता है। तो जेड बार कहाँ डिनोट करेगा, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, मान लो ये जेड है जो डिनोट कर रहा है एक्स कॉमा वाई को। तो जेड बार कहाँ डिनोट करेगा, जेड बार जो होता है वो एक्स माइनस आईटा वाई होता है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई। तो जेड बार डिनोट होगा एकदम इमेज होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी जेड बार आपको यहाँ पे डिनोट करेगा, ये होगा एक्स कॉमा माइनस वाई। तो मिरर इमेज हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा और मिरर इमेज होगा। तो जेड बार का जो लोकेशन होगा, लोकस ऑफ जेड बार is the mirror image of z, mirror image of point z about x axis, ठीक है ना। तो ये मिरर इमेज हो जाएगा z और z बार का लोकेशन। ऑरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अगर मान लो ये P मान ले और Q, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल ही होगा, OP OQ के इक्वल होगा, सिर्फ क्वाड्रेंट बदल जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर x कॉमा y का मिरर इमेज लोगे तो x कॉमा माइनस वाई होगा, ये मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बताया हूँ। तो यही कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, जिसमें और भी कुछ पॉइंट होगा। ये आपको मैं बताया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स है, अगर उसका इमेजिनरी कोई रूट है, तो इमेजिनरी रूट हमेशा क्या होता है, कंजुगेट पेयर में होता है। तो चलो वो भी पॉइंट मैं लिख ही देता हूं आपको। जैसे मान लो इफ जेड नॉट इज ए रूट ऑफ ए नॉट जेड के पावर एन, A1 जेड के पावर n माइनस 1, A2 जेड के पावर n माइनस 2 से लेकर के an इक्वल टू 0, ठीक है। देन जेड नॉट बार इज ऑल्सो ए रूट ऑफ, also the root of this equation। समझे? अगर किसी पॉलिनोमियल्स का कंडीशन, लेकिन ये क्या है कि कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए, A0 A1 A2 AN क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल का, n डिग्री पॉलिनोमियल का, अगर कोई बोलता है कि Z0 मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका रूट है, तो अंडरस्टूड है कि उसका कंजुगेट भी क्या होगा, रूट होगा। अब बोलो ये कैसे, जब एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका रूट निकालो, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जगह माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 3 और रूट ओवर ऑफ माइनस 1 को लिख सकते हैं आयटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस। तो x इक्वल टू माइनस 1/2 और प्लस माइनस रूट 3/2 आएगा। अब यहां देख सकते हो एक रूट क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आएगा, तो दूसरा रूट क्या आ रहा है, माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 आएगा। बात समझे? अगर इसको आप जेड मान लेते हो, जेड नॉट मान लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड नॉट बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमेशा इमेजिनरी रूट जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के, हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। वैसे मैं क्वाड्रेटिक लेकर के दिखाया हूं, लेकिन ये वैलिड ऑलवेज होगा किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में अगर बोलता है कि एक रूट 3 + 4 आइटा है, तो ऑटोमेटिकली हम एज्यूम करेंगे कि दूसरा रूट क्या होगा उसका, 3 - 4 आइटा भी होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक कंडीशन है कि इसका पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, आइटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट इसका रियल होना चाहिए। बात समझे? सो इमेजिनरी रूट किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो यही कुछ पॉइंट है, और एक दो पॉइंट और है जो मैं आगे चल के लिखवाऊंगा आपको। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कंजुगेट पे।
इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। श्रेयांश, आयुष, समझे? एक्सप्लेन हुआ? हमेशा मिरर इमेज होगा, जेड बार जो है जेड का हमेशा मिरर इमेज होगा। चलो ठीक है, रब करते हैं इसको। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। देखो, if the conjugate of x plus iota y into 1 minus 2 iota b 1 plus iota, then बताना है कौन सा करेक्ट होगा। देन x इक्वल टू 1/5, बी ऑप्शन में दे रहा है कि y इक्वल टू 3/5, सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि x प्लस आइटा y जो होगा वो इक्वल होगा 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा, और डी ऑप्शन में होगा कि x माइनस आइटा y इक्वल होगा 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा। ठीक है, कौन सा हो सकता है? इफ द कंजुगेट ऑफ x प्लस आइटा y इंटू 1 माइनस 2 आइटा जो है 1 प्लस आइटा है, तो बोल रहा है कि x y का वैल्यू, x का वैल्यू 1/5, y का वैल्यू 3/5 होगा, कि x प्लस आइटा y इक्वल होगा 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा, या x माइनस आइटा y इक्वल होगा कि 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा। क्या लगता है, क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर एक ही करेक्ट है। श्रेयांश, ए ऑप्शन में 1/5 दिया हुआ x, बी ऑप्शन में 3/5, x प्लस आइटा y इक्वल है 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा, और डी ऑप्शन में है 1 x माइनस आइटा y इक्वल है 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा। तो देखो क्या कह रहा है कि x प्लस आइटा y इंटू 1 माइनस 2 आइटा का कंजुगेट किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 प्लस आइटा के। बात समझे? कंजुगेट का मतलब बार ले लेंगे, और बार का प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये क्या होगा, कंजुगेट इस पे लग जाएगा और 1 माइनस 2 आइटा का कंजुगेट लग जाएगा। अभी जस्ट मैं प्रॉपर्टी बताया हूं कि अगर या तो मल्टीप्लाई करे फिर कंजुगेट ले, या कंजुगेट लेकर के ही मल्टीप्लाई करे, दोनों इक्वल होता है। Z1 Z2 का बार जो होता है Z1 बार इंटू Z2 बार के इक्वल होता है। अभी जस्ट प्रॉपर्टी में लिखवाया। और x प्लस आइटा का कंजुगेट क्या होगा? x माइनस आइटा y हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 माइनस 2 आइटा का कंजुगेट क्या होगा? 1 प्लस 2 आइटा। ये इक्वल दिया गया 1 प्लस आइटा के, तो यहां से निकाल सकते हो आप x माइनस आइटा y का वैल्यू। डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है यहां पे बेसिकली प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये प्लस लिखा हुआ है। तो यहां से x माइनस आइटा y निकालोगे तो ये 1 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा के इक्वल हो जाएगा। इसे कंफर्म हो रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। समझे? और x और y की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू? तो यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x माइनस आइटा y इंटू 1 प्लस 2 आइटा को इक्वल करेंगे 1 प्लस आइटा के, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x से, और ये हो जाएगा 2x आइटा, और ये माइनस आइटा y और माइनस 2y आइटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस आइटा के। तो ये x प्लस, इसमें आइटा कॉमन ले ले तो 2x माइनस y इंटू आइटा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस y माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इंटू 2x माइनस y इंटू आइटा, और फिर हम अप्लाई करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। x प्लस 2y इक्वल होगा 1 के,
और 2x माइनस वाई इक्वल होगा 1 के, ठीक है ना। और यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू, और x का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे 1 माइनस 2y, समझे। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस 2y हो जाएगा, x की जगह पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 5y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/5, और y का वैल्यू 1/5 पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में, तो x का वैल्यू 1 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे तो 1 माइनस 2/5, तो y का x का वैल्यू हो जाएगा 3/5। x 3/5 आ रहा है जो कि दिया नहीं है, उल्टा दिया गया है। y 1/5 आ रहा है जो कि दिया नहीं है, तो अब इसलिए इसका आंसर जो है ना डी ऑप्शन होगा। वैसे ही आप x और y का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, डी ऑप्शन लेफ्ट और राइट जो है ना इक्वल आएगा आपको, समझे इस क्वेश्चन को। अच्छा इसका बताओ तो क्या होगा, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर the conjugate of complex number 2 minus 3 iota upon 4 minus iota is, किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में है 3 iota by 4, बी ऑप्शन में है 11 प्लस 10 iota by 17, सी ऑप्शन में है 11 माइनस 10 iota अपॉन 17, और डी ऑप्शन में है 2 प्लस 3 iota अपॉन, ठीक है, 4 iota। इसका कंजुगेट बताना है, 2 माइनस 3 आइटा अपॉन 4 माइनस आइटा का कंजुगेट एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा, कैसे निकालोगे। तो चलिए इसका पिक लेता हूं, और इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। समझे, ये रब करें, आयुष, श्रेयांश, आयुष भूषण, ठीक है ना। तो या तो पहले कंजुगेट निकाल लो, या नहीं तो पहले x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 2 माइनस 3 आइटा अपॉन, नीचे से अगर आइटा हटाना हो तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो माइनस वाले पार्ट है नीचे, तो इसके प्लस वाले पार्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो 8 हो जाएगा, और फिर 2 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आइटा हो जाएगा, और फिर माइनस 12 आइटा हो जाएगा, और ये माइनस 3 आइटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 3 लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे -1, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है ना, 4 स्क्वायर माइनस आइटा का होल स्क्वायर। तो ये 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, और ये माइनस 10 आइटा अपॉन 16, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 11 माइनस 10 आइटा अपॉन 17 हो जाएगा। अब इसका मुझे कंजुगेट निकालना है, तो बताओ कंजुगेट ऑफ 11 माइनस 10 आइटा अपॉन 17 क्या होगा, इसका कंजुगेट निकालना है। तो ये क्या होगा, 11 प्लस 10 आइटा बाय 17 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, समझे। इसका कंजुगेट निकालना था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में, और उसके बाद हम कंजुगेट फाइंड आउट कर लिए। जैसे मान लो इक्वेशन इस तरह से दूं कि इफ z1 इक्वल टू दिया है 2 प्लस आइटा, और z2 जो है 2 प्लस 3 आइटा, तो फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन, या z1 z2 बार अपॉन z2। मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, कैसे निकालोगे,
Z1 दिया है 2 प्लस आइटा, Z2 दिया है 2 प्लस 3 आइटा। तो मुझे फाइंड आउट करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार अपॉन Z2 का वैल्यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे Z1 Z2 बार बाय Z2। तो Z1 का वैल्यू है 2 प्लस आइटा और Z2 का बार क्या होगा, Z2 का बार हो जाएगा 2 माइनस 3 आइटा अपॉन, और Z2 का वैल्यू है 2 प्लस 3 आइटा। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 4 और ये माइनस हो जाएगा 6 आइटा और प्लस हो जाएगा 2 आइटा और ये माइनस 3 आइटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 2 प्लस 3 आइटा। ठीक है ना। तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और माइनस 6 आइटा प्लस 2 आइटा, तो माइनस 4 आइटा और अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 3 आइटा। ठीक है ना। फिर से इसको क्या करेंगे, आइटा डिनोमिनेटर से अगर रिमूव करना है तो प्लस इसके माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 माइनस 3 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और माइनस 7 3 21 आइटा हो जाएगा और माइनस 8 आइटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आइटा स्क्वायर, 12 आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 12 होगा और ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 4 माइनस 9 आइटा स्क्वायर। तो 4 माइनस माइनस लिख सकता हूँ प्लस आइटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया -1। ये वैल्यू मैनिपुलेट करोगे तो Z1 Z2 बार अपॉन Z2 ये इक्वल आएगा 14 माइनस 12, ये 2 हो जाएगा और 21 और 8 माइनस 29 आइटा हो जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा। तो 2 बाय 13 और माइनस 29 बाय 13 आइटा। और इसका मुझे फाइंड आउट क्या करना था, इमेजिनरी पार्ट। तो Z1 Z2 बार अपॉन Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस 29 बाय 13 होगा। नहीं होगा, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बाय 13 रियल पार्ट होगा और माइनस 29 बाय 13 इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। समझे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। अब देखो जनरली इक्वेशन सॉल्विंग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडुलस का भी कंसेप्ट यूज होता है। तो मॉडुलस जो है, मॉडुलस से पहले जैसे कंजुगेट का भी क्वेश्चंस बहुत आता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार पूछ चुका है। देखो ये क्वेश्चन जैसे बोलेगा द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x plus iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate to each other। ठीक है। फॉर बोल रहा है किस वैल्यू के लिए होगा, जैसे x इक्वल टू एन पाई, बी ऑप्शन में दे रहा है कि x इक्वल टू एन प्लस हाफ इंटू पाई। ठीक है। सी ऑप्शन में है x इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में दे रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है। बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस आइटा cos 2x एंड cos x माइनस आइटा sin 2x आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो बोल रहे x का वैल्यू क्या हो सकता है, बताओ। 4 ऑप्शन मैं दिया हूं। एन पाई होगा x का वैल्यू कि n प्लस हाफ इंटू पाई होगा, जहां n जो है ना इंटीजर है, या तो x 0 होगा कि नन ऑफ दिस होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट है या इसका ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट आपस में इक्वल नहीं होता है, तो उसका बार इक्वल होगा। जैसे sin x प्लस आइटा, कैसे बनाओगे इसको, sin x प्लस आइटा cos 2x का कंजुगेट किसके इक्वल है, ये इक्वल है cos x माइनस
आइटा साइन 2x के, समझे? तो ये इसका कंजुगेट है, तो कंजुगेट इस हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस आइटा कॉस 2x हो जाएगा, और ये इक्वल होगा कॉस एक्स माइनस आइटा साइन 2x। समझे? जैसे 2 प्लस आइटा का कंजुगेट क्या होता है, 2 माइनस आइटा होता है, नहीं होता है? 2 प्लस आइटा का कंजुगेट 2 माइनस आइटा होता है, लेकिन इसको इक्वल नहीं लिख सकते हो, इसको ये थोड़ी इक्वल होगा, हाँ इसका कंजुगेट इसके इक्वल होगा, बात समझे? तो कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस आइटा के इक्वल होगा। तो और इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स लगा दोगे, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो साइन एक्स ही कॉस एक्स के इक्वल होगा, एंड और माइनस कॉस 2x ही माइनस साइन 2x के इक्वल होगा। तो यहां से cos x से डिवाइड कर दोगे तो tan x 1 आ जाएगा, एंड और माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से tan 2x 1 आ जाएगा। यहां से x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, एंड और यहां से 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4। पता है कि नहीं फॉर्मूला ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस का, tan थीटा tan अल्फा होता है तो थीटा n पाई प्लस अल्फा होता है। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो n पाई बाय 2 और प्लस हो जाएगा पाई बाय 8, और यहां से x का वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4। और इस दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। कुछ वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या होगा, n अगर 0 रखोगे तो पाई बाय 4, n अगर 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 4, n अगर 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू होंगे। इसमें अगर 0 रखोगे तो पाई बाय 8 आएगा, अगर 1 रखते हैं तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 आएगा, अगर 3 रखते हो तो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 आएगा। क्या लगता है, दोनों इक्वल होगा? कॉमन वैल्यू तो मिल ही नहीं रहा है, दोनों में कॉमन वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इसका कंजुगेट होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो इस दूसरे का कंजुगेट होगा। समझे? सो इस दोनों में इंटरसेक्शंस लेना है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियसली x के जिस वैल्यू पे इक्वल होगा वो वैल्यू पे क्या होगा, ये एक दूसरे का कंजुगेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x का वैल्यू कोई भी एक भी वैल्यू कॉमन नहीं हो रहा है, दैट मींस x का वैल्यू मिलेगा ही नहीं कोई वैल्यू जिससे कि ये कंजुगेट होगा। देखो आयुष, कंजुगेट क्या होता है कि sin x प्लस आइटा cos 2x का कंजुगेट बोला ये है, या इसका कंजुगेट ये है। कंजुगेट होता क्या है, जैसे 2 प्लस 3 आइटा का कंजुगेट जो होता है 2 माइनस 3 आइटा होता है, ठीक है ना? तो ये एक दूसरे का कंजुगेट है। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये तो इक्वल नहीं लिख सकता ना, कंजुगेट आपस में इक्वल नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका बार जो है ना इसके इक्वल होगा, क्योंकि 2 प्लस 3 आइटा का बार ही 2 माइनस 3 आइटा होता है। तो ऑब्वियसली जब बार को हटाओगे तो इसका कंजुगेट क्या होता है, इसके माइनस से रिप्लेस हो जाएगा। और फिर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया हो, साइन एक्स को कॉस एक्स के इक्वल किया हो, और माइनस कॉस 2x इसका इमेजिनरी पार्ट होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन 2x होगा, तो इसको इक्वल किया हो। यहां से माइनस हट जाएगा, कॉस से डिवाइड कर दिया हो कॉस 2x से, तो tan 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ cos x से डिवाइड करोगे तो tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस 1 को लिख देंगे tan पाई बाय 4, और ट्रिगो में बताया हूँ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाय 4 है, यहाँ 2x हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, यहाँ से x आ गया n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, और यहाँ से x आ गया n पाई प्लस पाई बाय 4। कुछ वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 पुट करके कुछ वैल्यू लिखा हो, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिखा हो, ये पाई बाय 4 के मल्टीपल या सम और डिफरेंस में आएगा, ये पाई बाय 4 के सम और डिफरेंस में आएगा। तो कभी भी ये दोनों वैल्यू क्या होगा, कहीं पे इक्वल नहीं होगा, ये होगा कहीं पे इक्वल, आई थिंक कहीं नहीं होगा इक्वल। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब जब तक ट्रू नहीं होता है दोनों इक्वेशंस, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल होगा, और जब ये इसके इक्वल नहीं है तो मतलब एक दूसरे का ये कंजुगेट होगा नहीं, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो रब करते हैं इस बार। यहां से x बिलोंग्स टू 5 लिखोगे, ठीक है?
देखो इक्वेशन सॉल्विंग से पहले जो है ना, पहले एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। देखो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो तीन तरीका से हम लोग डिनोट करते हैं। एक होता है आपको कार्टेशियन फॉर्म, देखो कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है इसको, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आइटा y, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, ठीक है, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसी को बोला जाता है नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी तो इसको आर्गन प्लेन भी कहा जाता है। नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन बाय द ऑर्डर्ड पेयर x, y, ठीक है। x को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं और y को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। जैसे मान लो इस x को बोला जाता है x एक्सिस, जिसको ना लिख करके रियल एक्सिस कहा जाता है, और जो y एक्सिस है वो आपका कहलाएगा इमेजिनरी एक्सिस। प्योरली रियल एक्सिस, ठीक है ना, प्योरली रियल अगर एक्सिस है तो उसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा, और प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे वाई एक्सिस को कहा जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो अगर x प्लस आइटा y लिखते हो, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर x, y से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई बोलेगा कि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा को प्लॉट करो आर्गन प्लेन में, तो कैसे प्लॉट करोगे, इसको हम लिखेंगे 2, 3, तो 2, 3 ये मान लो 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3। आइटा जस्ट ये डिनोट कर रहा है कि जो आइटा से जो वैल्यू अटैच होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जो आइटा से फ्री होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है। सो एक्स प्लस आइटा वाई ऑलवेज एक पॉइंट को डिनोट करेगा, जिसको हम लोग आर्गन प्लेन कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। एक्स एक्सिस को ना बोल करके हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस ना बोल करके इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, और जनरली हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x, y से डिनोट करेंगे। z प्लस एक्स प्लस आइटा y लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग जब हम प्लॉट करने लगेंगे तो x, y से हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि x को जैसे 2 आइटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे 2 आइटा है, इसको अगर बोलेगा डिनोट करने के लिए कैसे डिनोट करोगे, इसको लिखोगे आप 0 प्लस 2 आइटा, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा, यानी प्योरली y एक्सिस पे ये लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा 0, 2। ये प्योरली इमेजिनरी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। एकदम सही है आयुष। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखा हुआ है कि 3 है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 लिखा होगा तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 प्लस 0 इंटू आइटा होगा। इसको आप 3, 0 हम लिखेंगे, ठीक है, और 3, 0 पे यहां लाई करेगा, यानी जितने भी रियल नंबर है वो प्योरली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और जितने भी इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर मतलब जिसका वाई 0 नहीं है, एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में, तो वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। बात समझे। जैसे मान लो ये इस सबको मैं प्लॉट किया हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो इसको प्लॉट करना है z इक्वल टू
-2 आएगा, तो कैसे प्लॉट करोगे? तो ये 0, -2 हम लिखेंगे इसको, और 0, -2 ऑब्वियसली नेगेटिव साइड होगा, यहाँ पे होगा 0, -2। समझ में आया सभी को? सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना डिनोट करता है पॉइंट को। जब भी हम x प्लस वाई आइटा वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म होगा। बहुत सारा फॉर्म है, पोलर फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, एलर फॉर्म होता है। तो जब भी हम डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लेन में तो x, y से डिनोट करेंगे। तो चलो इसको मैं ले लेता हूं और बढ़ते आगे। देखो उसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट मैं यहां पे डिफिनीशन बता रहा हूं। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। ऑब्वियसली एक्स वाई क्या है? रियल नंबर है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय, ठीक है, मॉड जेड से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज जेड मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना है, ये क्या होगा? ये रियल पार्ट का होल स्क्वायर होगा और प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होगा। ये होगा मॉडुलस। ये इसका डेफिनेशन हो गया। मॉडुलस ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो, जैसे मैं बोला हूं कि जेड जो है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? एक्स, वाई लिखेंगे। तो ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, क्योंकि पर्टिकुलर यहां ड्रॉप करोगे तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो बताओ ओपी का जो लेंथ होगा ना, इसी को हम लोग मॉड जेड से डिनोट करते हैं। और पाइथागोरस लगाओगे, ये क्या होगा? पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिनोट करेगा। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा रियल होता है, मॉड हमेशा रियल होता है। मॉड जो है ना डिस्टेंस को डिनोट करता है। एक चीज ध्यान रखना है, मॉड का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बहुत लोग गलती क्या करता है, एक्स का स्क्वायर प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट नहीं होता है। बात समझे? मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस। इस पॉइंट का मैं बताया अभी जस्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को डिनोट करता है, उस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस को ही हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। और ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और वाई क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस को डिनोट करता है, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसी को डिनोट करता है। अच्छा एक बात बताओ कि जेड बार क्या होगा? जेड बार होता है एक्स माइनस आइटा वाई। इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर अब प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जेड बार का मॉड निकालो या जेड का मॉड निकालो, दोनों ही वैल्यू क्या आएगा? इक्वल आएगा। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर मान लो जेड अगर यहां पे है, ये एक्स, वाई होगा, और जेड बार अभी जस्ट मैं बता रहा था इसका मिरर इमेज होता है, ये होता है एक्स, माइनस वाई। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बात समझे? ये पी मान लो, ये क्यू, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ओपी जो है ओ क्यू के इक्वल होगा। अगर मान लो माइनस जेड निकालना चाहते हो तो माइनस जेड क्या होगा? माइनस जेड रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आ जाएगा, ये माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है ना? पी क्यू, लेट से इसको आर मान लेता हूं, तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल ही होगा। अगर मान लो माइनस जेड का बार लेते हो तो किधर चला जाएगा? फिर ये ऊपर भाग जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, तो माइनस जेड का बार ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस
सेम ही रहेगा, पी क्यू आर, लेट्स से इसको मैं एस मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, ओ एस के इक्वल होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो मॉड जेड है, बार लेके मॉड निकालो या माइनस लेके मॉड निकालो या माइनस लेकर के बार लेकर के मॉड निकालो, ये आपस में इक्वल ही होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बात समझे? सो जेड बार का मॉड हो या जेड का मॉड हो या माइनस जेड का मॉड हो या माइनस जेड बार का मॉड हो, यानी ऑरिजिन से डिस्टेंस ये इक्वल ही होगा, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस इक्वल होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा ये। इसमें एक प्रॉपर्टीज और होगा जो कि हम लोग काफी यूज करेंगे, ये जेड जेड बार जो होता है वो मॉड जेड का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये प्रॉपर्टीज। जेड जेड बार जो होगा मॉड जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ देखो, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जेड प्लस जेड बार है, तो जेड का वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई है और जेड बार का वैल्यू एक्स माइनस आइटा वाई है, नहीं होगा। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको लिख ही सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। रूट भी ले लिए हैं, स्क्वायर भी ले लिए हैं, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही हम लोग क्या नाम दिया, मॉड जेड, तो नहीं आ जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि रिलेशंस बिटवीन जेड बार मॉड जेड और जेड बार में रिलेशन होगा, तो ऑलवेज जेड जेड बार जो होता है मॉड जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। समझे? इसका प्रूफ समझ में आया सभी को? इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। रब करें इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ओके। चलो मैं आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो है ना इस पे मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, मॉडुलस पे और आपको कंजुगेट पे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेना है और इसका प्रॉपर्टीज अभी मैं बताया नहीं आपको, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपका बचा हुआ है आपको इस पे, मॉडुलस पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और आर्गुमेंट देखेंगे, ठीक है ना। चलो लेक्चर यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।